आपने अपनी अपोजिशन के दोस्तों पर इल्ज़ाम लगाया है कि हो सकता है उनको कॉल आई होगी, तो आपका तो अपना भी एक दूसरे पे एतमाद नहीं। बाकी ये कुर्सियाँ वुर्सियाँ आती जाती रहती हैं, जब इशारा आएगा उनकी कदमों में रख लेंगे अपने इस्तीफ़े। अब आपने जाना नहीं है, रुके। मैं इनको खिराज तहसीन पेश करा, तो इनकी काम पे नहीं टांग रही थी। जी, इस वक्त आप बड़ा खुशगवार मंजर देख रहे हैं। एक तरफ नया पाकिस्तान है, दूसरी तरफ पुराना पाकिस्तान है। इख्तियार वली साहब जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं, और कामरान मंगश साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, सूबाई वज़ीर भी हैं। कब तक सूबाई वज़ीर हैं सर? जब तक कायद की मर्ज़ी होगी। हम सूबाई वज़ीर हैं, हम MPA हैं, हम वज़ीर आज़म साहब के कारकुनान हैं, इस बात पे हमें फ़ख्र है। बाकी ये कुर्सियाँ वुर्सियाँ आती जाती रहती हैं, जब इशारा आएगा उनकी कदमों में रख लेंगे अपने इस्तीफ़े। कौमी असम्बली में तो एक प्रेशर डेवलप करने के लिए इस्तीफ़ों का सिलसिला शुरू हो गया है। यहाँ पे क्या सूरत हाल है? यहाँ पे तो आपके पास अब आईनी कोई कदगन भी नहीं है, सूबाई असम्बली तहलील की जा सकती है। देखें, जब हिदायत आएंगी यहाँ पे तो 2/3 अक्सरियत है, नया पाकिस्तान यहाँ पे वजूद रखता है, जैसे आपने भी बात की। जब उधर से इशारा आएगा, लेकिन मेरे ख्याल से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। अच्छा, आपको नहीं लगता कि यहाँ पे कोई ऐसा कुछ होने वाला है? मेरी राय ये है। बाकी तो मैंने जैसे आपको कहा कि कायद की तरफ से अगर एक इशारा आएगा तो ये असम्बलियाँ भी तहलील होंगी, ये वजारतें भी जाएंगी, ये MPA शिप भी जाएगी, सब कुछ जाएगा। सर, आज एतमाद का वोट लेने की क्यों ज़रूरत पेश आई महमूद खान साहब को? देखें, अपोजिशन की तरफ से जो है वो गीदड़ बबकिया थी, वो एक शोबाजिया कर रहे थे कि जी हमारे पास 45 मेंबरान हैं, हमारे पास इतने मेंबरान राब्ते में कर रहे हैं, और हमारे MPAs के साथ, हमारे मिनिस्टर्स के साथ राब्ते हुए, कहा गया कि आप फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएं, हम आपको CM शिप दिलवाते हैं। यहाँ पे कुछ मस्खरे भी हैं जिन्होंने जो समझते हैं कि पैसों के बलबूते पर सब कुछ हो सकता है, उनको भी शट अप कॉल्स गई। तो ये आज जो अदम एतमाद की जो तहरीक पेश हुई थी अपोजिशन की जानिब से, उससे तो आपने देख लिया कि मुकम्मल तौर पर कलाबाजी का ही अपोजिशन ने, वो तो उसमें तो अपोजिशन मेंबरान खड़े हुए कि उनके तो पेश नहीं हुई ना, वो तो जमा हुई थी, वापस ले ली गई। और वो पेश क्यों नहीं हुई उसको भी आप देख लें कि अपोजिशन मेंबरान उठ खड़े हुए कि ये हमारे दस्तखत नहीं है, उनके जाली दस्तखत हुए थे। ये जो है ड्रामेबाजियों से, ये देखें, ये अपोजिशन कतरी ख़त की पैदावार है, ये कैलिब्री फॉन्ट की पैदावार है। इस अपोजिशन में आज देख लें जाली दस्तखत भी सामने आ गए, तो उनको फिर बताना भी था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है, तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो कड़े हैं, डट कर कड़े हैं। और आज आपने देख लिया कि वज़ीर आला के फेवर में जो एतमाद की तहरीक थी, उसमें जो लोग दावे कर रहे थे कि हमारे पास 45 मेंबरान हैं, उनके अपने 45 मेंबरान जो है वो उनकी इतनी काम पे टांग रही थी कि वो उठकर नहीं खड़े हो सकते थे। सिर्फ 2 मेंबरान तहरीक के खिलाफ खड़े हुए, तो ये भी उनके लिए एक मुंह पर तमाचा है। 2 कौन थे? 2 मुस्लिम लीग नून के MPA। तो इधर ही खड़े, इनसे पूछ लेते हैं ना। इख्तियार वली साहब, कहाँ थे आपकी अपोजिशन के लोग? अब आपने जाना नहीं है, रुके। ओयोख को तमे वेचे लगे उधरे गए असना रसवा में पटमी नशी ओयोख को रातवी चमंग स्पिनियू प्रीद चनंदा खबरम स्पिनशी। सबसे पहले मैं इनको ये बताऊं कि ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अपोजिशन की तरफ से मोशन लाया गया था, जो मूव किया गया था, उसकी वजाहत अवामी नेशनल पार्टी के पार्लिमानी लीडर सरदार बाबक ने कह दिया कि दैट वाज फॉर द इंटेंशन टू स्टॉप द रेजोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल असम्बली, सूबाई असम्बली की तहलील को रोकने के लिए, क्योंकि हम समझते हैं कि इमरान खान वो इतना हवास बाख्ता हो गया था। अब तो तहलील की जा सकती है ना। मैं बताता हूँ, ज़रा आप मुझे मेरी बात सुन लेना, अपनी मर्ज़ी की बातें क्यों निकलवाना चाहते हैं। इमरान खान इतना हवास बाख्ता हो गया था कि वो आइन, दस्तूर और कानून और सुप्रीम कोर्ट तमाम चीज़ों को रोनते हुए वो कह रहा था कि मैं ना मानूं, मैं तो नहीं निकलना। उसको तो वो सारी बातें याद हैं कि जो लोगों के पीछे वो कहते थे कि मुझे क्यों निकाला। अब वो उस फेज़ में दाखिल हो चुके हैं। अब वो कल से पूरे मुल्क में फिर रहे हैं और मुझे क्यों निकाला, क्या जो ढोलक है वो पीट रहे हैं। तो सीधी बात यह है कि अब मैं इनको, ये भाई मेरे खड़े हैं, इनको मैं मज़ीद ये कहूँगा, साथ में तैमूर झगड़ा साहब भी खड़े हैं, आप भी ज़रा इस पर इन्वेस्टिगेट करें कि शायद आपके CM हाउस से कोई कॉल आई थी, शायद आपके वज़रा में से किसी की कॉल आई थी कि एक हमारे अपोजिशन के कुछ दोस्तों को कि आप यहाँ पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट डाल दें, हमारे खान का कुछ नहीं पता, ना उसकी अक्ल है ना उसकी फ़हम है, इस असम्बली को बचा लिया जाए तो बेहतर होगा। आप ज़रा अपने
उसकी भी तलाशी ले लें कि आपके फोल्ड्स में कौन कौन बैठा है। लेकिन हम ये समझते हैं कि ना हमने किसी के इशारों पे काम किया, ना हम करते हैं। इमरान खान की हुकूमत अपनी पुअर परफॉर्मेंस की वजह से मरकज़ में चली गई है। जिस दिन हम असम्बली में यहाँ पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आएंगे, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि हमारा जो अदम एतमाद की जो यहाँ पे मूवमेंट थी, वो सिर्फ़ और सिर्फ असम्बली के वजूद को बचाना था। हम इस सूबे में अवाम के मैंडेट का उसकी तौहीन नहीं चाहते थे और नहीं चाहते थे कि यह असम्बली तहलील हो। हम पहले मकसद में कामयाब हो गए। आपने अपनी अपोजिशन के दोस्तों पर इल्ज़ाम लगाया है कि हो सकता है उनको कॉल आई होगी, तो आपका तो अपना भी एक दूसरे पे एतमाद नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये अपनी तलाशी ले लें कि शायद आपकी तरफ से ही कोई कॉल भी किसी को गई। तलाशी की बात तो आपने मैंने जो बात की है कि आप तलाशी ले लें। और दूसरी बात आपको मैं ये बताऊं कि अब नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट हम ला सकते हैं, हम लाएंगे भी। उसके लिए काम भी शुरू है। ये जो मरकज़ में बोलचाल आया है, ये जो पंजाब तक पहुंच गया है, आपका क्या ख्याल है? खैबर पख्तूनख्वा कोई पाकिस्तान से बाहर के कोई आप तहरीक अदम एतमाद दोबारा ला सकते हैं? जी ला सकते हैं। अगर पुराना पाकिस्तान दोबारा बना सकते हैं तो तहरीक अदम एतमाद भी दोबारा ला। तो आपके अपोजिशन अरकान तो वज़ीर आला साहब के साथ राब्ते में हैं, आपने खुद अभी फरमाया। मैंने सब की बात नहीं की, मैंने कहा कि शायद वज़ीर आला ने किसी दोस्त को कॉल की हो। दोस्ती यारियां सब की होती हैं। और दूसरी बात आपको ये बताऊं कि अदम एतमाद का अभी जो एतमाद का वोट वज़ीर आला साहब ने लिया है, उस पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले आवाज़ नो की बुलंद की है। हम यहाँ पे उनको मंगश साहब ने कहा देने के लिए नहीं आए थे। कामरान मंगश साहब ने कहा कि उनके साथ भी राब्ते हुए अपोजिशन की तरफ से, किसी को ओहदे ऑफ़र किए गए, तो वो किसके साथ राब्ते हुए? एक तो इख्तियार वली जो है भाई हैं, हमारे दोस्त भी हैं, इन्होंने ख़ुद एडमिट किया कि इतनी नालायक अपोजिशन शायद ही खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तारीख में कोई आई हो कि गवर्नमेंट से डिक्टेशन लेकर वो अदम एतमाद की तहरीक लाते हैं। ये अपनी पार्लिमानी लीडर्स की, अपने पार्लिमानी लीडरान की तौहीन कर रहे हैं ये कि वज़ीर आला हाउस से या मिनिस्टर से कोई। अच्छा, फिर इनके लोग जो है दावे क्या कर रहे थे कि 45 लोग जो है इनके दावे ये थे कि 45 लोग हमारे साथ हैं तहरीक इंसाफ के, और इनके अपने 45 लोगों की काम पे टांग रही थी। वो अपनी कुर्सियों से उठ नहीं सक रहे थे। मैं इनको खिराजे तहसीन पेश कर रहा था, इनकी काम पे नहीं टांग रही थी, लेकिन बाकियों की तो। आपके साथ किसने राब्ता किया? मेरी तो हमारे साथ अपोजिशन के, हमारे मिनिस्टर्स के साथ, हमारे MPs के साथ राब्ते हुए हैं। इनकी किए, मतलब इन्होंने किए, किसने किए? नहीं, इस बेचारे को तो ये भी नहीं पता कि अदम एतमाद की तहरीक क्यों आई है। इसने तो कहा है कि शायद हो सकता है कि केपी हुकूमत से कॉल आई हो, तो इनको तो खुद नहीं पता कि हो क्या रहा है। दस्तखत उस पे नहीं मिले, आपको नजर नहीं आए? दस्तखत तो तैमूर सलीम झगड़ा साहब भी हंस रहे हैं और बाकायदा कह लगा रहे हैं। इधर जरा करीब आ जाइए। आपके देखिए, आपके मैंने टिकर देखे थे, ब्रेकिंग न्यूज़ चली थी कि आपके साथ किसी ने राब्ता किया, आपने फौरी तौर पर वज़ीर आला साहब से राब्ता किया था, तो आपके साथ किसने राब्ता किया था? देखिए, एक तो माहौल आज खुशगवार है, खुशी का मौका है। कल रात के बाद तो मैं जो है इख्तियार वली साहब को कहता हूँ कि वो ख्याल करें, अभी वो नए पाकिस्तान में खड़े हैं, तो पुराने में नहीं दाखिल हुए वहाँ पे। तो देखें, वो कहना इसलिए मुनासिब नहीं है कि जब एक हमारा यहाँ पे कल्चर है जिससे मैं एग्री नहीं करता। वर्कर्स भी, लोग भी एक दूसरे के फ़ोन रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। फ़ोन एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन होती है। अगर मैं अभी नाम लूँ फिर उसमें सबूत, कोर्ट्स, ये सारा, लेकिन हम सबको पता है, आपको पता है कि ऐसे होता है। और ये कॉल आउट करना इसलिए ज़रूरी था कि ये कल्चर ख़त्म हो। अभी इस्लामाबाद में देखें सारा मसला क्या है। एक पार्टी है, चले लोटों को भी मान लेते हैं कि उनके ज़मीर जाग गए। 150 लोग तो तब भी हैं ना, ये देखें असेंबली में भी भाग गए। इख्तियार वली साहब भाई हैं, यहाँ भी भाग गए हैं, लेकिन इनकी कांपें अंदर नहीं टांगी हैं। मैं कामरान से एग्री करता हूँ। वापस नहीं हूँ, मैं दूसरे चैनल को इंटरव्यू दे रहा था। और आप ये बात याद रखें कि आपके आगे इसकी कांपें नहीं टांगी, मेरा कुछ भी नहीं काम था। देखें नाजरीन, बहुत खुशगवार माहौल है। अल्लाह करे इसी तरह का खुशगवार माहौल हो। हमारा जो सियासी कल्चर है, जिस तरह तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने फरमाया कि उसको बदलना चाहिए, उसको ठीक होना चाहिए। अब
मामला ये है कि सड़कों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स भी हैं और मुस्तकबिल में कुछ नहीं पता चलता। हमें इस आज के प्रोग्राम के लिए फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।